जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसका पिता गन्ने उगाया करता था। अपने पति के साथ साथ टुनटुनी की माँ भी गन्ने की फसल की देखभाल करती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी घर लौट रहे थे। जी थोड़ा रुको, मैं थक गई हूँ। अब मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा है। थोड़ा आराम करके घर चलूंगी। फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। उस पेड़ की डाल पर बिजली का तार टूटकर गिरा पड़ा था, जिसकी चपेट में दोनों पति पत्नी आ जाते हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है। काफी देर हो जाती है। टुनटुनी के माँ बाप जब घर नहीं लौटते, तब टुनटुनी को उनकी चिंता सताने लगती है। पता नहीं आज मम्मी पापा कहाँ रह गए। रात हो गई है, अभी तक नहीं आए। चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या करूँ, किससे पूछूं? टुनटुनी कालू काका के घर जाती है। कालू काका, ओ कालू काका, क्या आपने मेरे मम्मी पापा को देखा है क्या? अभी तक वो घर नहीं आए हैं। नहीं बिटिया, मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। आज तो मैं अपने खेत पर गया ही नहीं था। रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ, कल सुबह देखने जाऊंगा। अगले दिन टुनटुनी कालू कौवे के साथ अपने माँ बाप को ढूंढने जाती है। कालू कौवा टुनटुनी के साथ मिलकर उसके माता पिता को ढूंढने लगता है। अचानक वो जोर से चिल्लाता है, जल्दी इधर आओ, ये देख, तेरे मम्मी पापा तो मर चुके हैं। इन्हें करंट लगा है। काका, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसके साथ रहूं? मैं तो अनाथ हो गई। मत रो बिटिया, मैं तेरी बुआ दुलारी को फोन करके बुला लेता हूँ। तू उनके साथ उनके घर चली जाना। टुनटुनी का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन उसकी बुआ दुलारी कबूतरी आती है और वो टुनटुनी को अपने साथ लेकर अपने घर जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन दुलारी कबूतरी का पति उससे कहता है, अरे दुलारी, बैठे बिठाए इस मुसीबत को अपने गले में बांध लिया। इस महंगाई में अपना गुजारा करना मुश्किल है, ऊपर से तुम इस मनहूस को यहाँ लेकर आ गई। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। पक्षियों की जिद करने की वजह से मैं इसे उठा लाई, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और तो और कुछ ही दिनों में बड़ी हो जाएगी, तो इसके बिया का खर्चा होगा 100 अलग। ऐसा करती हूँ, इससे जहर देकर मार डालती हूँ। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मुसीबत भी टल जाएगी। जो तुम ठीक समझो दुलारी, वो करो। मैं क्या कह सकता हूँ। अपनी बुआ और फूफा की बात टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और रात होते ही वहाँ से भाग जाती है। उड़ते उड़ते वापस अपने घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ अपना घोंसला न देखकर हैरान रह जाती है। फिर वो कालू कौवे के घर जाती है। कालू काका, ओ कालू काका, मेरा यहाँ घोंसला था ना, वो कहाँ गया? क्या बताऊं बिटिया, तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद एक पक्षी ने तुम्हारे घोंसले पर कब्जा कर लिया। अब तुम्हें रहने के लिए कोई दूसरा घर बनाना होगा। फिर टुनटुनी अपने गन्ने के खेत में पहुंचती है और वहां की मिट्टी से अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाती है। आज उसे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। पापा, मम्मा, अब मैं यही रहूंगी और आपकी तरह गन्ने की खेती करूंगी। आप दोनों जहाँ कहीं भी होंगे, अपनी बेटी को आशीर्वाद देना। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। बिटिया, ये तूने बहुत अच्छा किया, अपने खेत में मिट्टी का घर बनाकर। अगर तुझे कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे कहने में जरा भी संकोच न करना। मैं हर संभव तेरी मदद करूँगा। कालू काका, मैंने गन्ने उगाने का फैसला किया है। ठीक है बिटिया, मैं तुझे गन्ने की अच्छी किस्म की बीज लाकर दे दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।